प्रणाम। मुझे दुआ दीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ। पिछले संडे में आपको हाजिर हुआ था, इस संडे फिर हाजिर हूँ। पिछले संडे आपको सेवक और हिरण गर्भ अवस्था के बारे में एंड किया था, तो वो इसी को फिर से मैं दोहराता हूँ। इस पे नहीं थे बाबूजी, इस पे नहीं थे, पीछे थे, नीचे। वो तो हो चुका। नहीं, वो मैं तो दोहराया था। और इस अवस्था को हम भक्तों को ओमकार साधना के माध्यम द्वारा प्राप्त करवाने पर जिस वक्त हमारे देहिक एवं आत्मिक अवस्थाओं का, ये देहिक तीनों देह कारण सूक्ष्म और तीनों अवस्था, देह अवस्था और आत्मा जब एक रूप हुई, एक रूपत हुआ, और ये दोनों अवस्थाएं जिन पंच प्राण कोशों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोशों पर अथवा अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, ये कोशों अन्न से लेके आनंद में कार्यान्वित होती है। हर एक का ये अलग अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि साधना हुई तो जिसमें 100 आदमी थी तो 100 आदमियों की कार्यान्वित हुई, मगर सेवक अवस्था सबको मिली। कोष तक सूचित की गई। साधना परत में इन कोशों का आज एक दूसरे से जोड़ा गया, कोशों को एक दूसरे से जोड़ा गया। इसीलिए अब हम 5 ओमकार करते हैं तो नाभि, अभी हम इस बीच में सांस लेते पे एक दूसरे को जोड़ते हैं। नाभि ये अवस्था जोड़ा गया, जिससे आज की वर्तमान अवस्था में हम जिस ओंकार साधना का लाभ ले रहे हैं, यही अवस्था यानी हिरण गर्भ अवस्था या पिंडी टू ब्रह्मांडी और ब्रह्मांडी टू पिंडी अवस्था है। इस अवस्था के कारण आज हमारा काया वाचा मन यानी देहिक एवं आत्मिक, जो कि गुरु रूप हो चुका है। ये गुरु की कृपा हमारे ऊपर है। हम सब गुरु बंधुओं के ऊपर नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया के ऊपर ये दादा का उपकार है। इस अवस्था के कारण आज हमारा काया वाचा बद यानी देहिक एवं आत्मिक, जो कि गुरु रूप हो चुका है, वह यानी सेवक अवस्था, वो उसी को सेवक अवस्था कहते हैं। और इसमें से जब सेंटर बने तो दादा ने उन लोगों को साध्य किया, और साध्य करा एक अवस्था जिन ज्यादा डेवलप कर साध्य करके दूसरी अवस्था साधक, in between the भक्त and the guru and the guru, उनके बीच में साधक अवस्था है। ऐसी ये अवस्था है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। इस ओंकार साधना की दीक्षा मुझे मेरे जन्म, दादाजी कह रहे हैं ये, इस ओंकार साधना की दीक्षा मुझे मेरे गांवों में यानी ये कई उनके मामा जी का दूसरा गांव था, दादा सतारा में पैदा हुए, तो इस सूरत से अलग अलग गांवों में भैरवनाथ जी ने प्रथमता प्रदान की। विटेली महाराज की आज्ञा हुई कि अब तुम भैरवनाथ जी के जाओ। उस दीक्षा अनुसार मैंने पिछले 3 तप, एक तप मतलब 12 साल, ऐसे 36 साल में इस साधना को नित्य रूप से कर रहा था। यही साधना जो कि आज आप लोगों को दादा ने खुले दिल से प्रदान की है, वो आप कर रहा था। फिर भी दूसरों के कल्याण के लिए इस ओमकार साधना की सिद्धता की आवश्यकता का
एहसास होने पर इस ओंकार तत्व को सिद्ध करने के लिए हर पूर्णिमा के दिन, सबसे इम्पोर्टेंट ये है जहाँ महारुद्र हुआ, पूर्णिमा के दिन 11 पूर्णिमा तक नरसोवा वाड़ी में हवन विधि किए गए और 11वीं पूर्णिमा के हवन विधि के रूप में महारुद्र सुहाकार करने पर यह ओंकार सिद्ध हुआ। इसकी एक फोटो भी है दादाजी का, एक बहुत ही एक सुंदर 15-20 मिनट का समय आया ओंकार साधना में, ये महारुद्र में जब कृष्णा नदी में स्नान करके आए तो पोंछना नहीं था, कपड़े नहीं बदलने थे और नरसिंह सरस्वती के दर्शन करने थे जब सब कुछ हो गए। लेकिन जब महारुद्र होने इससे पहले जब महारुद्र के लिए अग्नि प्रचंड करनी थी तो दादाजी ने उसमें घी डालते थे ऊपर और उसे मथानी को मलते थे दोनों हाथों से, तो वो घी जब गिरता था, हाँ ये फोटो इसमें चला जाएगा, हाँ ये एक महारुद्र का एक फोटो भी दूंगा आपको मैं, जब दादाजी दिखाना पड़ेगा ये फोटो, थैंक यू। जब करने लगे दादाजी तो अग्नि देवता ने कहा कि मुझे तुम्हारे एक भक्त की आहुति चाहिए, तब ये हवन कुंड में अग्नि प्रचंड होगी। तो दादाजी ने फरमाया देवता से कि तुझे अगर आहुति चाहिए तो मेरी आहुति ले, मेरे भक्त क्यों लेता है। तो उस आरती का एक पद शायद आप सबको याद होगा, मासी मासी याद धड़ मिले कृष्णा क्षेत्री, हवंच केले महारुद्र आहुति मांगता धाम दरा मंडले। ये एक आरती फिर बाद में हुई, ओंकार तब सिद्ध हुआ। इस तत्व की दीक्षा आप भक्तों को कारण दीक्षा के रूप में प्रदान की गई। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे 7 जन्मों के लिए यह कारण दीक्षा आज हम सबको पूरी दुनिया को प्रदान की गई है। ऐसा गुरु पुराना उनके सहज लीला दाखी की गई। इस कारण दीक्षा की सिद्धता होकर उस कारण दीक्षा का महाकारण दीक्षा के रूप में आप भक्तों को लाभ हो, इसलिए श्री गणेश देवता, जिस देवता का मूल आत्म स्वरूप ओंकार में है, यानी आ उमा या उत्पत्ति स्थिति लय है, उस देवता को प्रसन्न करवाकर आप भक्तों को महाकारण दीक्षा का लाभ करवा दिया। ये मुझे पता नहीं कौन कौन था, इसकी पूरी सब मुझे याद तो नहीं है जमानी। ये पूजा करने के लिए हम जब माटुंगा कल्चरल सोसाइटी में सेमिनार में गए थे, पता 6वीं या 7वीं सेमिनार थी, जब गए थे ये वहां पर ये हुआ और वहां पर गणपति महाराज के दर्शन दादाजी के साथ दिया। आप भक्तों ने योग वक्त पर जो दीक्षा, उपासना दीक्षा, नामस्मरण दीक्षा, अनुग्रह दीक्षा, गुरु दीक्षा, कारण दीक्षा, महाकारण दीक्षा प्राप्त की थी, उन दीक्षाओं का एक रूपक त्रिगुणात्मक शक्ति में करके उस ओंकार में अवस्था को 32 शिराला में श्री गोरक्षनाथ जी के चरणों में समर्पित कर उनकी आज्ञा अनुसार आप भक्तों को नाथपन का अनुग्रह प्राप्त करा दिया। ये पढ़ने में, बोलने में बहुत आसान है, लेकिन ये जब
ये नरसोबावाड़ी में जब ये इनकी यहाँ गोरक्षनाथ जी के स्थान पे गए तो गोरक्षनाथ जी के यहाँ एक इतना बड़ा चबूतरा है ऊंचा, और एक साइड में गोरक्षनाथ जी का फोटो है। उस फोटो के सामने हम सबको बैठाला और दादाजी को हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि वो ओंकार, वो शक्ति दादाजी के उसमें आने वाली थी। तो दादाजी को होटल हॉस्पिटल नहीं गए, एक होटल में एडमिट हुए, और वहां पर होटल में एडमिट होके दादा को ने वहां से ही 5 ओंकार किए। लेकिन जब 5 ओंकार किए तो उस चबूतरे के नीचे लाखों की तादाद में सांप थे, और वो सांप ऐसे हिलते थे तो जितने आदमी बैठे थे वो भी उनको महसूस होता था। ये बाद में दादा ने पूछा सबसे, ऐसी ये दीक्षा है। जरा मेरा फोन भी आ रहा है, मैं ये भी रखता हूँ, मैं इसे सुन रहा हूँ, आप माफ करना भी। हेलो, हाँ बोले। नमस्कार भाई, बोलो। भाई आज मुलाकात का दिन है, कामकाज नहीं है, कामकाज कल करो बेटा। तो फिर मैं तुम्हें फोन पे घंटे 1.5 घंटे के बाद मैं करूंगा तुम्हें फोन। आज्ञा अनुसार आप भक्तों को नाथ पंथ अनुग्रह प्राप्त करवा दिया। तो वो जितने भी सांप थे, और उस जगह का 32 शिराला का एक बहुत बड़ा नाग पंचमी के दिन लाखों की तादाद में वहां सांप इकट्ठे होते हैं, और छोटे छोटे बच्चे उनको दूध पिलाते हैं। लेकिन जब सूरज डूबने लगता है, एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जिसके ऊपर के ये गोरक्षनाथ जी का मंदिर है, और मंदिर बहुत एक चबूतरा बना हुआ है गोरक्षनाथ जी का, और सब खुला हुआ है, और उसके ऊपर जरूर छत पड़ी हुई है, और वहां पर उनका एक स्टैचू नहीं, एक फोटो है, और एक शैला उसके ऊपर लगा हुआ है। ऐसा गोरक्षनाथ जी का वो मंदिर है। और वो सब सांप शाम को जब सूरज डूबने लगता है तो दिन भर बच्चे गांव के उन्हें दूध पिलाते हैं, और जब सूरज डूबने लगता है तो वो सांप एक एक करके अपने प्राण छोड़ देते हैं। यही मुक्ति है। गुरु को जो भी अवस्था प्राप्त होती है, उन्हीं अवस्थाओं का प्रति शिष्यों ने धारण होना, इसी का मतलब है अनुग्रह दीक्षा। इसी का मतलब है अनुग्रह दीक्षा। केवल किसी मंत्र को देकर, आज 1 मिनट में इस दुनिया के अंदर जो धंधे चल रहे हैं, आज 1 मिनट में 3 दफा कोई मंत्र पढ़ा और वो भी आदमी की समझ में नहीं आया, और मालूम ये हुआ कि ये मंत्र से तुम्हें गुरु दीक्षा मिल गई, और हजारों की तादाद में पैसे देते हो। लेकिन ये गुरु दीक्षा इतनी मुश्किल से 36 साल की अवस्था में, आज ये अनुग्रह दीक्षा दी पहले थी, लेकिन इसकी सिद्धता कब हुई? गोरक्षनाथ जी के यहाँ जाके। केवल किसी मंत्र को देकर उसका तंत्र उपलब्ध करवा देना या अनुग्रह, यानी फिर से मैं पढ़ता हूं, गुरु जो भी अवस्था प्राप्त होती है, उन्हीं अवस्थाओं के प्रति शिष्यों में धारण होना, इसी का मतलब अनुग्रह दीक्षा है। केवल किसी मंत्र को देकर, ये मंत्र करो 1100 दफा देकर उसका तंत्र उपलब्ध करवा देना, यानी अनुग्रह नहीं है। उसका तुम देख दिया तुमने और वो उच्चार करे, वो नहीं है। हाँ, वर्तमान तक हमारा सफर, यानी हमारा ये जो आत्मिक तत्व है,
यह आत्मिक तत्व गुरु चरणों में लीन हो चुका है, गुरु चरणों में लीन हो चुका है। उसी का आज ये केंद्र, उसी का प्रतीक है। इस केंद्र के ऊपर वो शक्ति है, वो हर केंद्र के ऊपर जो भी दादा का केंद्र है, आज वो शक्ति कार्य कर रही है। साधक सिर्फ एक उस शक्ति को नाम के लिए उसका नौकर है कि इसको आने वाले भक्त को उच्चार करके देना और उदी देना, ट्रांसफार्मर। और वह आत्मिक तत्व साकार होकर अब निराकार हो चुका है। ये निराकार अवस्था यानी आज तीनों लोक में, ये लोक परलोक स्वर्लोक, तीनों लोक में ये अवस्था साकार है, निराकार हो चुका है। और इसी अवस्था से भविष्य में भक्तों के हाथों जगत कल्याण के लिए हो इस गुरु को प्राप्त अवस्था भक्तों को साकार करने के लिए जिन साधन पद्धतियों द्वारा भक्तों में गुरु की अवस्थाओं का जो आविष्कार होना आवश्यक है, इसके लिए भक्त माध्यम को एक ही साधन माध्यम द्वारा साधना करने के लिए सूचित करना आवश्यक है। इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई तुम्हारे पास समय नहीं है तो साधना करो, और शाम को या सुबह को 2 आरती, संकल्प प्रार्थना, आमी गुरु भक्त और हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के, पूरी पूजा है ये पूरी पूजा है। इस वक्त इस साधना को अन्नमय कोश तक यानी ब्रह्मरंध्र तक ले जाकर उस सूची साधन का पूर्णत्व, साधना का पूर्णत्व भक्तों के ब्रह्मरंध्र में करना होता है। क्रमशः इस अवस्था परत में जिस वक्त आप भक्तों के देहिक माध्यम द्वारा ये साधन ब्रह्मरंध्र में लय अवस्था सबसे आखिरी अवस्था यानी पूर्णत्व प्राप्त करती है, उसी अवस्था को सहस्त्र दल कमल का उदय होना कहते हैं। आज हम सिंगाड़े खाते हैं भाई, तो जिस जहां सिंगाड़ा आता है वो जो फूल निकलता है कमल का वो है। आज ब्रह्मा विष्णु महेश जी वही वो उसको लेते हैं, परंतु दत्तनाथ सूफी पंथानुसार इस अवस्था की प्राप्ति यानी देहिक एवं आत्मिक इन दोनों शक्तियों का एक रूपत गुरु शक्ति में होकर इस त्रिगुणात्मक शक्ति के प्रतीक के रूप में ब्रह्मरंध्र में धारण करवाना पड़ता है। और आज आपको इस अवस्था की प्राप्ति हो चुकी है, ये ज्ञान रखिए, प्राप्ति हो चुकी है। और यही अवस्था कृपा आशीर्वाद के शक्ति के रूप में आज हमारे काया वाचा मन के माध्यम से दूसरों के लिए कार्य करेगी। ये ब्रह्मरंध्र की, हाँ, इसके लिए अगर एक आपको मुझसे आरती तो नहीं होती अच्छी, लेकिन फिर भी आनंदी आनंदा दत्त ब्रह्मानंदा कदी बिरती धुंदा दत्ता चरणी आनंदासा छन तोड़ी भव बंद अद्भुत आनंद दत्त भजनी निर्णय वेद ब्रह्म निर्णय मृत्यु माया मुखी दत्त नामा संजीवनी दत्त स्वर्ग स्कंद दत्त योगी विरंद दत्त मुक्तानंद अवधूत गुणी। ऐसी ये आरती पंत महाराज ने इसके लिए लिखी है। काया वाचा मन के माध्यम से दूसरों के लिए कार्य करे, और इस शक्तिपीठ के स्थान पर जिस काया वाचा मन का एक रूपत्व हो चुका है, वही गुरु कृपा आशीर्वाद है। आप समझ गया ये कार्य केंद्र कहाँ से क्या काम करते हैं, समझ गए? कार्य केंद्र की तुमने किसी भी कार्य केंद्र सेंटर की तुमने शक्ति का एहसास अब आएगा ना, ये गुरु प्रसाद, वही गुरु कृपा आशीर्वाद है। और इस शक्ति के स्पंद लहरें
हम भक्तों की वाचा द्वारा उसके आगे बाहर निकलेंगे। ये तय है, इसमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। इसलिए अब इसके आगे आप जो प्रार्थना करोगे वह प्रार्थना केवल शाब्दिक के रूप में आपकी वाणी द्वारा उच्चारित न होकर, यानी ये शब्दों के रूप में है ऐसा आपकी प्रार्थना करने का अर्थ नहीं होकर, जब आप पूर्ण मनोभावना के साथ प्रार्थना करोगे, उस वक्त इस प्रार्थना द्वारा उच्चारित किया गया हर एक शब्द दूसरों के कल्याण के लिए, हर एक शब्द दूसरों के कल्याण के लिए शास्त्र एवं अस्त्र के रूप में आत्मंत के अवतावरण कार्यान्वित होकर आज वातावरण जो कि दूषित विचारों परत्वे दूषित हो चुका है, वह शुद्ध होकर उसके साथ हर एक को परमेश्वर ने बुद्धि नामक अमौलिक अमानत दी है, और वह दी है फिर भी प्रकृति हर एक व्यक्ति के अपने भिन्न विचार इस प्रकार से निर्माण होने वाले बुद्धि माध्यम के अविचारों के दोषों का भी हमारी नित्य रूप से किए जाने वाली प्रार्थना द्वारा निवारण होगा। यहाँ ये नहीं है हो सकता है ऐसे ही होगा, हो रहा है, होगा। भविष्य के इस महान कार्य को श्री गुरु ने कितना आसान और सुलभ करवा दिया है, इसके प्रति भक्तों ने बारीकी से सोचना चाहिए। हम किस गुरु ने हमें अपने गले लगाया है, ये विचार रोज करो, ये विचार सुबह उठते पे भी करो और रात को सोते पे भी करो। आप भक्तों पर इस दूसरों के कल्याणार्थ कहे जाने वाली प्रार्थना को कहने की जिम्मेदारी डाली है। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं ये दूसरों के लिए, दूसरे जो कर रहे हैं वो दूसरों के लिए, तो पूरा संसार, पूरा भूमंडल इसके अंदर आ गया, डाली है। परंतु उसे पूर्ण करते वक्त किसी भी कारणवश यदि हमारा काया वाचा मन अशांत, असमाधानी या किसी भी विचारों से गिरफ्त होना नहीं चाहिए। आज तक आप भक्तों ने, यानी अगर आज तुम्हारी इच्छा पूजा करने के लिए नहीं है, नमस्कार करो और उदी ले, मगर ऐसा मत करो कि बैठ गए और टालना है, एक रूटीन है उसको टालना है, नहीं, उसको करना ही है। तुम समझ लो। मैं जिस दिन मेरा इच्छा नहीं करती ना, नहाने के बाद अपने आप ही बैठ जाता हूँ। हमारा काया वाचा मन अशांत, असमाधानी या किसी भी विचारों में गिरफ्त होना नहीं चाहिए। आज तक आप भक्तों ने श्रद्धा भक्ति के साथ अनेक गुरु पूर्णिमा मनाई होंगी और श्री गुरु को गुरु दक्षिणा अर्पण की होगी, परंतु जिन गुरुओं की सत्ता इस त्रिभुवन पर होती है, त्रिभुवन यानी ये लोक परलोक और स्वर्गलोक पे होती है, उन्हें गुरु दक्षिणा समर्पण करते हो, वह गुरु दक्षिणा न होकर हमारी भक्ति भावना का प्रतीक होता है, हमारी भक्ति भावना का प्रतीक। हमने 20 रुपए आज गुरु दक्षिणा में दिए, वो दक्षिणा नहीं है। तुमने 20 रुपए दिए, अभी आपको लगता नहीं है कि मैं हर विजयदशमी के दिन जितने भी धंधे वाले हैं और जितने भी लोग आते हैं सबको सवा रुपया देता हूँ। वो अभी इस विजयदशमी की गुरु दक्षिणा में से वो पैसा है, पहले देता था, लेकिन अभी पिछले 5-7 विजयदशमियों से 6 रुपए कर दिए।
क्योंकि चारा ने का कोई मूल्य नहीं रहा। एक फकीर को भी देने का कोई मतलब नहीं है, वो बेचारा एक जरा सी सब्जी भी नहीं खरीद सकता। उन्हें गुरु दक्षिणा समर्पण करते हो, वह गुरु दक्षिणा ना होकर हमारी भक्ति भावना का प्रतीक होता है, परंतु अब आपको सही मायने में गुरु दक्षिणा देनी है। ये बस, परंतु अब आपको सही मायने में गुरु दक्षिणा देनी है, क्योंकि प्राप्त जन्म एवं भविष्य में प्राप्त होने वाले जन्मों का सार्थक करवाने का सामर्थ्य किसी भी मानव को किसी भी जन्म में संभव नहीं होगा। इसके आगे ये अवस्था नहीं होगी, और मुझे नहीं लगता कि अब यह कलयुग के बाद खत्म होने के, अभी तीनों जन्मों का, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन सब का एक युग शुरू किया है बाबा ने, मेरे गुरु ने, दादा महाराज ने, विभूतियों ने, दत्तनाथ सूफियों ने, और वो है मानवता युग। ये मानवता युग है, ह्यूमैनिटी, मानव कल्याण, ये युग है। वह केवल हमारे गुरु की शरण में जाने से ही प्राप्त हुआ है। याद रखिए ये बात। बाबूजी ये भी बोलिए कि दादाजी से पहले और दादाजी के बाद ना तो कोई इस तरह का गुरु नहीं पैदा होगा आया, और ना ही अब कोई ऐसा गुरु नहीं आएगा। उनकी योजना जो हजार साल जो बाबा के उसमें सानिध्य में जो कार्य हुआ है, ये आखिरी गुरु हैं। और दादा हमारे गुरु हैं, क्योंकि बाबा ने दादा के माध्यम से इस कार्य को धरती पर करवाया है। ये दादा बाबा का है संबंध है। अभी देखिए ये मार्ग कितना पुराना है, इसको तो, इसका अंदाजा तो हम और आप लगा ही नहीं सकते। बाबूजी अभी जब भी दादाजी के फादर की 2 शादियां हुई थी, एक की डेथ हो गई थी, तो दादाजी के जो फादर थे वो मरने जा रहे थे, नदी पे गए तो किसी फकीर ने उनको रोका, चल वापस चल, कहाँ जा रहा है अभी? उन्होंने कहा कुछ तो बचा नहीं है, मैं मर जाता हूँ। नहीं, तेरे घर एक बच्चा आने वाला है। कि बच्चा कहाँ, बीवी नहीं है मेरी, उन्होंने कहा। वो वापस आए। इससे पहली घटना, दादाजी की जो दादी थी कृष्णा नदी में नहाने जाती थी, उनका पैर एक पत्थर पे पड़ा और वो पत्थर पुकारने लगा, बाहर निकालो मुझे, तुम्हारे घर जाना है। उन्होंने उस पत्थर को जब निकाला तो वो अष्टधातु की हनुमान जी की प्रतिमा थी। उन्होंने उसकी बहुत सेवा की, तो प्रतिसाद में उन्होंने दादाजी के होने का आशीर्वाद दिया। तो दादाजी का वो तेली महाराज के समान थे। हाँ, नहीं ऐसे नहीं हुआ, वो तो हुआ, क्योंकि दादाजी के पिताजी दत्त के बहुत भक्त थे। तो जब, और वो दादाजी के जहाँ दादाजी का ये घर है, और ये तेली महाराज का स्थान था। जब निकल के जाते थे तो तेली महाराज को नमस्कार। तो उनका बहुत यूनिक। इसके आगे भविष्य में अपने जीवन में केवल गुरु आज्ञा का पालन करना, इतना ही विरत आप भक्तों को भविष्य के लिए करना है। गुरु आज्ञा का पालन करना, सबसे बड़ा गुरु आज्ञा का पालन क्या है? दूसरों की सेवा करना। आज तुम्हारे पास दक्षिणा में तबक के अंदर 20 रुपए आए, तो 20 रुपए तुम्हारे नहीं है। तुम कोई नौकरी नहीं करते हो, जो भी यहाँ का गुरुमुख है उसके उतने ही पैसे हैं जितनी उसको आज की जरूरत है। कल बाबा फिर भेज देंगे। मैंने आपको एक दादा का एक बहुत बड़ा एक दिन की, जो दादा कामकाज कर रहे थे उसकी उसमें जो एक दिन में जो हुआ
वो आपको मैंने कई दफा बता चुका हूँ। दादा एक दिन कामकाज कर रहे थे, कामकाज करते पे वैनी आई, वैनी यानी दादाजी की धर्म पत्नी, और उन्होंने कहा कि तुम रोज कामकाज करते हो, बाबा से इतना तो एक दफा कह दो कि हमें करीब 15 रुपए 10 रुपए हमारी इनकम में बढ़ जाए, ताकि हमें रोजाना हर आटे दाल वाले से, परचून की दुकान से ये ना कहना पड़े कि भाई थोड़ा 15 दिन के बाद तुम्हें ये पैसे दे देंगे। तो दादाजी ने कहा कि अच्छा 15 रुपए तुम्हें कम पड़ते हैं घर चलाने में? उनके अच्छा कोई बात नहीं, देखेंगे बाबा क्या करते हैं। इतनी देर में एक आदमी आ गया और उसने कहा कि ये 10,000 रुपए, उस जमाने में 10,000 रुपए की क्या वैल्यू होगी 60-65 में, आप सब अंदाजा लगाइए। उस जमाने में वो 10,000 रुपए क्या था, रख दो तबक में, रख दिया। और उसके बाद वो दादा ने उसे चाय वाय पिलाई करा, और वो दूधी लेके उनका जो मैं जिस काम के लिए मैं आया था वो मेरा काम पूरा हो गया, और ये आपके लिए उन्होंने किया। खैर वो करके चला गया। इतनी देर में एक लेडी आई और उसने कहा कि दादा मेरे हस्बैंड का हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 5,000 रुपए चाहिए। तो उनका ले ले तब अपने से 5,000, वो 5,000 दे के चली गई। फिर एक बच्चा आया कि दादा मेरी 6 महीने से फीस नहीं गई है और टीचर ने निकाल दिया। उनका तुझे कितने चाहिए? उनका 2,500 तू भी दे जा। फिर एक और बच्चा आया और उसका दादा मुझे कुछ पैसे दे दो तो मुझे एक साइकिल छोटी सी कुछ खरीदूंगा। मैं मेरे माता पिता के पास नहीं है। उनका कितने की है? उनका 1,500 की, तू भी ले जा। तो आखिर में दादा ने देखा कि उसके अंदर 15 रुपए बचे थाल के अंदर, तो उन्होंने कहा बहनी जल्दी आओ, ये 15 रुपए तुम ले लो, नहीं तो कोई दूसरा आ जाएगा वो ले जाएगा। तो 15 रुपए, आखिर के 15 रुपए जो बचे दादा ने आवाज दी, तुम ले जाओ जल्दी से उठा के। और यदि आप भक्त इसकी पूर्णता करोगे तो ही गुरु ने हमारे कल्याणार्थ जो भी कुछ किया है उसके प्रतिसाद के रूप में आप गुरु पूजन की दक्षिणा, गुरु पूजन कर गुरु दक्षिणा देने वाले हो। ये दक्षिणा है आने वाला भक्त सुखी होके जाए, ये गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा देने वाले हो। इसी अपेक्षा को भविष्य के लिए रखकर मैंने 8वें सम्मेलन में सूचित किया है कि इसके आगे आप व्यक्तियों के रूप में मेरा पूजन करने के बजाय मेरे माध्यम द्वारा जिस शक्ति ने आपके जीवन को आकार, यानी जो तुम्हें मिलता नहीं था ऐसा साधन, आकार एवं साकार ऐसी अवस्थाएं प्राप्त करवा दी हैं, उस शक्ति की संपूर्ण मनोभावना, यानी बड़े प्रेम से मनोभावना, श्रद्धा, भक्ति पूर्वक पूजा करना, मतलब इस शक्ति के प्रति अधिक ज्यादा से ज्यादा पूज्य भाव निर्माण करना, और यही मुझे आप भक्तों के ने अर्पण की हुई गुरु दक्षिणा होगी। गोवा में साईं धाम वास्तु बांधी गई
और उस वास्तु में गुरु शक्ति की स्थापना यानी शक्तिपीठ की स्थापना की गई है, ये आप सभी भक्त भाविकों को पता है, जानकारी है। और इस शुभारंभ में बहुत अधिक परिमाण में भक्त भाविक उपस्थित थे। गुरु शक्तिपीठ की चिर प्रतिष्ठा गोवा के साईं धाम इस वास्तु में की गई है और उस शक्तिपीठ के प्रतीक सारे कार्य केंद्र पर दी गई हैं, इसका भी आपको पता है। फिर भी शक्तिपीठ स्थापना की शास्त्रोक्त विधि के बारे में आप सभी भक्तों को जानकारी देना महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं अपने कल्याणार्थ गुरु आज्ञा अनुसार कुछ विधि साधना परत्वे कर रहा हूँ। मैं स्वयं अपने कल्याणार्थ गुरु आज्ञा अनुसार कुछ विधि साधना परत्वे कर रहा हूँ। सोचकर आप हरेक कार्य केंद्र पर रखे शक्तिपीठ प्रतीकों की ओर आदर पूर्वक देखते हो। फिर भी गुरु मार्ग में इस प्रकार से शक्तिपीठ स्थापना करने की विधि कितनी मुश्किल है, इसे आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा। आज हम जिस जगत में रहते हैं, ये जगत ब्रह्मांड शक्ति का एक प्रतीक यानी पिंड होकर ब्रह्मांड शक्ति जो कि त्रिगुणात्मक शक्ति से युक्त है, ब्रह्मांड शक्ति जो कि त्रिगुणात्मक शक्ति से युक्त है, ऐसे ब्रह्मांड शक्ति द्वारा इस पिंड की यानी परायणवश इस पृथ्वी की देखभाल त्रिगुणात्मक शक्ति द्वारा यानी उत्पत्ति स्थिति ने इनके द्वारा होती है। समझ गए रूबी? हाँ, होती है। इसी पृथ्वी पर हम मानवों का जन्म होता है, यानी हम भी उसी ब्रह्मांड शक्ति का एक अंश पिंड पे है। समझ गए? यानी हम भी उसी ब्रह्मांड शक्ति का ही अंश यानी पिंड पे है। हमारा जन्म होने पर प्राप्त जीवन व्यतीत करने के लिए हमें भी त्रिगुणात्मक शक्ति धारण इस काया वाचा मन में करनी पड़ती है। इस काया वाचा मन में करनी पड़ती है और इन त्रिगुणात्मक शक्तियों में से उत्पत्ति इस शक्ति के धर्म परत्वे हम जन्म लेते हैं। जिस काया को धारण कर जन्म लेते हैं, उस काया में स्थिति अवस्था अनुसार शिथिलतर होकर हमारा देहिक माध्यम इस दुनिया जगत को समझने के लिए समर्थ होता है। इस प्रकार से यद्यपि दो शक्तियों के सहयोग द्वारा मानव देह की धारणा होकर वह देहिक माध्यम कर्म परत्वे कार्यान्वित होता है, फिर भी उस माध्यम की अविकसितता यानी इन दोनों शक्तियों का एक रूपत्व न होने से लय धारण नहीं हो पाती। लय शक्ति और लय अगर लय नहीं है तो कुछ नहीं है, भी बैलेंस नहीं होगा। हाँ, तो आदमी के ना ऑक्सीजन है ना सांस है, लय धारण नहीं हो पाती। हम जिन दो अवस्थाओं परत्वे जन्म लेते हैं और देहिक माध्यम द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं, उस जीवन एवं देह को विकसित करना ये कार्य लय अवस्था का होता है। लय अवस्था यानी अंत ना होकर प्राप्त देहिक माध्यम का पूर्णता विकास यानी अनंत परफेक्शन ऐसा है। परंतु बहुजन समाज इस जन्म उत्पत्ति मीमांसा एवं उसके कार्य कारणों के बारे में जानते नहीं, जिससे उत्पत्ति एवं स्थिति इन दोनों अवस्था परत्वे ही उनका जीवन व्यतीत होता है। और इस प्राप्त जीवन का सार्थक यानी जीवन के अनंत रूपी पूर्णत्व करने के बजाय इस जीवन का अंत होकर पुनश्च जन्म प्राप्ति का कारण हम ही इसी जन्म में निर्माण करते हैं।
और इस प्रकार से लय अवस्था के अभाव के साथ आज जगत में मानव जीवन में व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में लय अवस्था का अभाव के कारण जो गैप निर्माण होता है, उसके कारण जीवन समतोलता समतुलता से कार्यान्वित नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें यदि आवश्यकता अनुसार सुख प्राप्त होने के बावजूद उसका अनुभव लेने में हम असमर्थ होते हैं। कितना पेज बोल दिए? 40 मिनट हुआ। 40 मिनट हुआ। एक पैरा और पढ़ लीजिए। एक पैरा पढ़ लीजिए। 1 घंटा हो गया। गुरुमार या देव देवताओं की कृपा आशीर्वाद जाने पर हमारे अंदर जिस लय तत्व का अभाव हमारे काया वाचा मन में होता है, उसके धारण कराने के लिए कृपा आशीर्वाद परत्वे लय अवस्था यानी शक्ति का संक्रमण हमारे देहिक माध्यम में किया जाता है। परंतु इस लय अवस्था को भक्तों में प्रथमता मुलाकात में हिंसकरण करना संभव नहीं होता। मुलाकात में तुम्हारे को संभव नहीं है, लेकिन रोजाना का कार्य करना, क्योंकि विचार बहुत हो जाते हैं। क्योंकि देह के आसपास हमारे आचार विचारों का वलय धारण हुआ होता है, और इस प्रकार से हमारे विचार विकार आचार परत में वलय जो कि हमारे अनजाने में ही हमारे आसपास धारण होती हैं, वह कृपा आशीर्वाद के परत में लय शक्ति जो कि देह में धारण होने वाली होती है, उसे शक्ति को अपना इष्ट कार्य करने में रुकावट उत्पन्न करती है। इसलिए अलग अलग दीक्षा प्रदान कर उसके अनुसार सूचित की गई साधना द्वारा दीक्षांत विधि परत में गुरु भक्त के देह के आसपास कवच निर्माण करते हैं, और इस वलय कवच का हित संबंध देह से बन जाए, इसलिए आवश्यक सेवा सूचित करते हैं। दीक्षांत विधि परत में गुरु कृपा आशीर्वाद का कवच धारण होकर गुरु शक्ति का संक्रमण करते वक्त प्रतिकूलता वलय का दुष्परिणाम प्राप्त होने वाले कृपा आशीर्वाद पर न हो, ऐसी जो विधि या ऐसी जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, उसे गुरु दीक्षा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, इसको जरूर याद रखिए। केवल किसी व्यक्ति के प्रति पूज्यता महसूस हो रही है या उस व्यक्ति के प्रति आदर व्यक्त करना, इसका मतलब हम गुरुमार्गी हो चुके हैं या हमारा दीक्षांत विधि हो चुका है, ऐसा नहीं है। जब गुरु मार्गदर्शन अनुसार परंतु भक्तों की इच्छा अनुसार गुरु कार्य नहीं करते, परंतु भक्तों की इच्छा अनुसार गुरु कार्य नहीं करते, तो सामने बैठे भक्त के वर्तमान एवं भविष्य में प्राप्त होने वाले जन्म का अनुसंधान जिस विधि परत वे करवा देते हैं, वे गुरु मार्ग में अभिवचन होता है। उनके मुख द्वारा वाणी द्वारा प्रकट होने वाले शब्दों को आप भक्तों में ब्रह्मवाणी के रूप में श्रवण कर गुरु के प्रति 100% विश्वास श्रद्धा भक्ति संपादन करना चाहिए। आज पंत महाराज की आरती है। हम क्या कहते हैं भाई उन्हें पंत महाराज को? शब्द ब्रह्म, उन आरतियों का एक एक शब्द ब्रह्म है।
दत्त महाराज, जब पंत महाराज की सेवा 36 साल पूरी हुई तो पंत दत्त महाराज आए और उन्होंने कहा कि तुम मांगो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने यही कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी मैंने आपकी आपकी सेवा की, जो आपके लिए जो कुछ भी शब्द आपने उच्चार कराए हैं वो आगे सब दुनिया के काम आए। तो उन्होंने उसका नाम शब्द दिला। तो वहीं उन्होंने कहा कि यही ब्रह्म है। और पंत महाराज एक माना था जब ये दत्त महाराज, किसी लेडी ने उन्हें बच्चा बनाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम भूखे हैं और इस तरह से हम दूध पियेंगे। उन्होंने कहा आ जाओ। तो वो लेडी इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने कहा कि अच्छा तुम बच्चे हो तो तुम बच्चे ही होगे, और इससे से हो गए दत्त महाराज। तो इतना बड़ा एक फोटो जो है वो बंद रहता है। पंत महाराज नीचे हैं और उनके ऊपर इतना इतना बड़ा एक फोटो ब्रह्मा विष्णु महेश का है, जो जब पंत महाराज के अंदर समा के और वो इतने से हो गए। ये आज के 20वीं सदी का ये बात है, यानी जिसकी साक्षात एक इसमें सेमिनार में गुरु जी हैं हमारे, वो बुजुर्ग है गुरु जी। माँ है, माँ है, उनकी वाइफ है। हाँ, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी वहीं रहते हैं। उन्होंने पंत महाराज क्षेत्र के जो ट्रस्ट है उन्होंने उनको एक मकान वहीं पर दे दिया उनकी वाइफ को। उनके कोई बच्चा नहीं है। एक दिन तो करी आंटी थी आरती में। हैं? एक दिन थर्सडे की आरती में करी आंटी थी। आपसे बात होती है डॉक्टर करी? नहीं, मुझसे बात आपसे बात नहीं होती। वो आरती के ग्रुप में आई थी। मैं आरती में मैं योगेश वहां पे करते हैं ना, मैं शाम को आरती में आता नहीं। तो आप ज्वाइन कर लिया करिए। नहीं, मुझे ज्वाइन करने मुझे कोई एतराज थोड़ी। मैंने तो योगेश से किया कि साक्षी को बुलाया वहां करने के, यहाँ किया। यही होना चाहिए, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में जो महाराष्ट्र के जितने भी सेंटर हैं उन्होंने सबने अपने अपने केंद्र से आरती की थी। तो सबकी टर्न आई थी, वो यूट्यूब पे लाइव था। एक थर्सडे उन्होंने की, एक थर्सडे उन्होंने की, एक संडे उन्होंने की। इस तरह यही से होना चाहिए। वो देखेंगे वे गुरुमान में अभिविचन होता है, उनके मुख द्वारा वाणी द्वारा प्रकट होने वाले शब्दों को आप भक्तों ने ब्रह्मवाणी के रूप में श्रवण कर गुरु के प्रति 100% विश्वास, श्रद्धा, भक्ति संपादन करनी चाहिए। केवल कार्य केंद्र पर सूचना लगाई जाते हैं, इसलिए ऐसी दीक्षा विधियों का लाभ लेने का अंधश्रद्धा एवं अज्ञानता का कार्य आप भक्त अनजाने से भी न करें। ये आपको आज यहीं तक रखते हैं। जी। ये मैंने एक अपने दिल में एक संकल्प किया है जी। कि जब तक दादा का 100वां जन्मदिन साईं निकेतन में नहीं बनाऊंगा, उस वक्त आपको हर संडे को हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि ये आज की अवस्था करो ना कि कम हो और आप सब यहाँ पधार सकें। ऐसी मेरी दिली ख्वाहिश है, इच्छा है और मेरी प्रार्थना है। ऐसा
6 महीने से कोई सेंटर का कोई एक दिन ऐसा नहीं है जो मार्च से लेके और आज तक इसमें कोई कमी हुई हो, रुका हो कोई कार्य। मगर फिर भी आने वाले भक्तों को काफी वो है, बेचारे नहीं आ पाते, कामकाज नहीं हो पाता। लेकिन ठीक है, जितना भी कामकाज टेलीफोन से हो सकता है वो करना है। नए नए साधन भी बाबा ने हमसे जुड़वाए हैं। मुझे जो बताता हूँ, बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि भाई ये आज जो आपको आसन पे बैठ के जो लोगों के लिए प्रार्थना की है, जो जिनका मेरे पास फोन आए हैं, सबको सुख मिले और इसी निराकरण से उनके आगे के जीवन में सुख शांति और समाधान प्राप्त हो। नमस्कार। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा। उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता। उपासनेला दृढ चालू भावे, भूदेव संतासी सदा नवावे। सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मीठे विदो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सद्गुरु पाय दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।